There we go. जी, तो रिकॉर्डिंग हैज़ स्टार्टेड एंड लेट्स मूव ऑन टू वही जो डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं ए टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एंड वी वर अराउंड, ये वहीं ले जाएगा मुझे, या हम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करके आए थे। मतलब वो क्वेश्चन पूछे, डिस्कस हाउ सम कंट्रीज आर कंसिडर्ड एंड सम लो इनकम कंट्रीज, तो उसका हम इसमें आंसर देंगे। राइट, सो वी कैन कंटिन्यू विद वेयर वी लेफ्ट। किसी को किसी कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉब्लम तो नहीं था? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, कुजनेट कर्व में, शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मैंने करवा दिया था। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दें। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन से हमने आज स्टार्ट करना है, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स जस्ट लेट मी नो। अच्छा, आई गेस नॉट, तो लेट्स स्टार्ट विद द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका मतलब है दैट इज पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन का ये सीन है कि पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल विलेजेस टू अर्बन सिटीज इज फास्टर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज या लो इनकम इकोनॉमीज। हमारे यहाँ पे लोग शहरों में बहुत आ रहे हैं। रीज़न, देयर इज़ अ प्रॉस्पेक्ट ऑफ बेटर जॉब्स, ज़्यादा इनकम कमाने का चांस है, हेल्थ केयर, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं शहरों में रिलेटिवली कंपेयर टू विलेजेस। इसकी वजह से रश मच रहा है हमारे यहाँ पे शहरों में। आप देख सकते हो लाहौर को ही, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ केयर इश्यूज हैं, इंक्रीज पोल्यूशन है। लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद दिल्ली। कंजेशन हो रही है सिटी सेंटर्स में। तो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन में हम लोग कैसे फ़र्क हो रहे हैं उनसे, कि हमारे रूरल एरिया से शहरों में आने की स्पीड लोगों की ज़्यादा है लो इनकम कंट्रीज़ में, बाहर स्पीड कम है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग क्यों आ रहे हैं? बेहतर नौकरियों के लिए, बेहतर इनकम्स के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। तो बेसिकली उसकी वजह से हमारे शहर कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पे प्रेशर पड़ रहा है, पोल्यूशन आ रही है। Level of urbanization, which is how many number of people have already settled in cities, वो डेवलप्ड या हाई इनकम कंट्रीज में ज़्यादा है। वो अब डिस्करेज कर रहे हैं अर्बनाइजेशन को। वो नहीं चाहते कि हमारे शहरों की तरह उनके शहर भी पोल्यूटेड हो जाएं, स्लम्स बन जाएं, उनमें सैनिटेशन के इश्यूज आएँ, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स पे प्रेशर आए। तो फ़र्क दोनों में कैसा है? रेट ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन लो हो जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में और हाई हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में। जबकि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, कितने लोग शहरों में रह रहे हैं कंपेयर टू विलेजेस, वो डेवलप्ड कंट्रीज में, हाई इनकम कंट्रीज में ज़्यादा है कंपेयर टू आवर लो इनकम कंट्रीज। किसी को इस आसान से पॉइंट में मसला आ रहा हो तो प्लीज़ डू नॉट माइंड आस्किंग। ओके जी, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इस पर हमने बहुत देर बात करनी है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको इन अ नटशेल बताऊं कि दोनों टाइप के कंट्रीज़ में, हाई इनकम लो इनकम में क्या फ़र्क है, तो लो इनकम में बर्थ रेट्स ज़्यादा हैं, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है। अंडर 15 के बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद कभी नहीं कमाते, उनको सपोर्ट करते हैं वर्किंग क्लास। फिर जी, सेंटर हमारे पॉपुलेशन पिरामिड का, बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट्स सेंटर ज़रा नैरो है, मींस यंगर वर्क फोर्स की जो प्रोपोर्शन है वो कम है। और टॉप नैरो है बिल्कुल ही, बिकॉज ऑफ डेथ रेट्स बीइंग हाई। तो हमारे मुल्कों में डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट्स। जब हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे लो बर्थ रेट्स की वजह से बेस जो है वो नैरो है, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो कम है। सेंटर बल्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ यंगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है वर्कर्स की उधर, यूथ बिटवीन 16 एंड 60, वर्किंग क्लास के लोग ज़्यादा प्रोपोर्शन में हैं, तो सेंटर वाइड हो जाता है। टॉप उनकी वाइड है बिकॉज ऑफ लो डेथ रेट्स, और लो डेथ रेट्स की वजह से वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह पे बोझ पड़ रहा है। वो ओल्ड होम्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, नर्सिंग एंड ऑल द ग्रे प्रोडक्ट्स। तो ये मसले, बेसिक नटशेल ये था। अब उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में प्रॉपर पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन डेटा जो है, उसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पॉपुलेशन एक कंट्री की बढ़ती या कम होती है: बर्थ रेट्स,
डेथ रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जी जी जी। ओके। राफे शाहूद फातिमा, 3 बचे थे, राइट। All right, बच्चों, welcome to the class. We are studying the sixth characteristic difference between high income यानी developed countries and low income यानी developing countries. Size of population पे हम अब डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक थोड़ी सी डिस्कशन की है, अगर आप वीडियो में देख लीजिएगा तो वो एक टोटल नटशेल मैंने दे दिया था इस पॉइंट का। 3 फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, बर्थ रेट, डेथ रेट, उसी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है कि पैदा होते ही बच्चे का फौत हो जाना या पहले 5 साल में फौत हो जाना, एंड नेट माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री की पॉपुलेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होते हैं जी? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इन अ कंट्री। हर 1000 के ग्रुप में कितने मजीद बच्चे पैदा हुए एक साल में, लिविंग बच्चे, तो वो बन जाता है आपका बर्थ रेट। इस पे कैलकुलेशन आपको एमसीक्यू में आ सकती है, हो सकता है सेक्शन ए में भी आ जाए, बिकॉज दिस इज स्लाइटली न्यू एडिट, दिस इज द न्यू एडिट टॉपिक, तो चांसेस आर के इसमें हो सकते हैं वो। तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, सपोज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज 2 मिलियन, 20 लाख, and the number of babies born in a particular year are 4000. So simply number of childbirths divided by साइज ऑफ पॉपुलेशन इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। 4000 नए बच्चे पैदा हुए थे, टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन की थी, इंटू 100 जब किया तो 2% पर 1000 हमारी पॉपुलेशन बर्थ रेट बढ़ रहा है। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन इसमें? Okay, so basically number of live births per 1000 people per year in a country is the definition, and formula is number of childbirths over size of population. तो आपको ऑलरेडी पता होगा डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट्स आर हाई, और इसके ऊपर अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों बर्थ रेट्स हाई हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, लो इनकम कंट्रीज में, और डेवलप में लो हैं। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जी, लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग। मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, यू गाइस ऑलरेडी नो, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जी फैमिली प्लानिंग सिस्टम, कॉन्ट्रसेप्शन, ये जो अदारे होते हैं जो हेल्प करते हैं कपल्स को इन मैनेजिंग द फैमिली प्लानिंग, तो वो हमारे यहाँ पे इतने डेवलप नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हमारे बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ कंट्रोल बहुत वीक है। सेकेंड जी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, यानी पहले 5 साल के अंदर या पैदा होते ही बच्चे का फौत हो जाना। तो इसके खौफ से कि हमारे मुल्कों में, लो इनकम कंट्रीज़ में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं, तो पेरेंट्स जो है ज़्यादा बच्चे करते हैं कि भाई लेट्स हैव 4 5 6, तो एटलीस्ट 3 और 4 में सर्वाइव, समझ रहे हैं? तो ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं ये सोच के कि कुछ में से शायद सर्वाइव ना कर सकें। थर्ड जी, पेरेंट्स प्रोड्यूस मोर बिकॉज मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड टू वर्क ऑन द लैंड। स्पेशली हमारे विलेजेस में दे नीड मैन पावर इन देयर लैंड्स, तो वो दे लाइक टू हैव लॉट ऑफ हेल्प, तो दे कैरी ऑन प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। रिलीजियस बिलीव्स, मिसअंडरस्टूड रिलीजियस बिलीव्स मैं यहाँ पे कहूँगा, कुछ कंट्रीज़ में ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं कि जी नहीं बर्थ कंट्रोल करना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट, तो एज अ रिजल्ट वो लार्ज फैमिलीज हो जाती हैं और फैमिली प्लानिंग डिस्करेज हो जाती है। अर्ली मैरिजेस, क्वाइट सिंपल कॉन्सेप्ट, इफ किड्स गेट मैरिड अर्ली, तो इन केस ऑफ गर्ल्स दे हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इज फर्टिलिटी रेट का मतलब है हाउ मेनी किड्स अ वुमन गिव्स बर्थ टू इन हर लाइफ टाइम, ठीक है? तो जितनी जल्दी शादी होगी उतना ज़्यादा लंबा वो फर्टिलिटी पीरियड हो जाएगा और बच्चे ज़्यादा होने के चांसेस। मल्टीपल मैरिजेस, जैसे हमारे मज़हब में भी है मल्टीपल मैरिजेस, तो उसकी वजह से भी लार्जर फैमिलीज होने के चांसेस हैं। आई थिंक दे आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो तो सिर्फ इसमें जो बोल्ड में हुआ है ना, अगर आप ये याद कर लें तो आप अच्छा खासा पैराग्राफ हर पे लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, वैसे जनरल नॉलेज है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन मोर? Okay. Developed countries में birth rates are falling. Some are even experiencing natural decrease in population. Reason: family planning, availability of contraceptives, sterilization,
अबॉर्शन एंड अदर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इन कंट्रीज़ में बड़ी आसानी से आपको ऑल दोज मेथड्स रिक्वायर्ड टू यू नो not conceive, not have too many babies, sterilization इसमें एक आ जाता है, abortion when the baby is already conceived और उसको दे miscarry करवा देते हैं, एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव इस तरह के बहुत सारे हैं जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग ज़्यादा इफेक्टिवली हो रही है और बर्थ रेट्स आर लो। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है कि न्यू बॉर्न्स एंड पहले 5 ईयर्स में बच्चों का अंडर वेट होना और पास अवे कर जाना बहुत कम है। एज अ रिजल्ट लेस प्रेशर ऑन फैमिलीज टू हैव मोर चिल्ड्रन, वो दो बच्चे ही करेंगे और वो दो मोस्टली सर्वाइव कर जाएंगे। इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं वो, तो ज़्यादा लोग नहीं चाहिए फैक्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सारा एग्रीकल्चर वहाँ पे मैकेनाइज्ड है। हार्वेस्टिंग, सोइंग, रीपिंग, सारा कुछ मशीनें कर रही हैं। एक फार्मर अकेला या उसके दो बच्चे ही काफ़ी हैं टू मैनेज द होल 100 acres ऑफ फील्ड, तो इसलिए कम बच्चे हो रहे हैं। मोर एजुकेटेड पीपल who are aware of opportunity cost of having more children. It's one thing having kids, it's the other to grow them into well developed human beings. तो यहाँ पे एजुकेटेड लोग जितने होंगे वो सोच समझ के दिल हैव किड्स कि भाई हम उनको अच्छी तरह रेज कर सकें, उनके एक्सपेंसेस माइंड में रखेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन देनी है कल को, वो सब कुछ उसके लिए वो प्लान करेंगे। इंक्रीज्ड इंसेंटिव फॉर स्मॉलर फैमिलीज, कई कंट्रीज में इंसेंटिव दिए थे, चाइना ने किया था वन चाइल्ड पॉलिसी, तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हुई थी। तो इंसेंटिव देती हैं गवर्नमेंट के स्मॉलर फैमिलीज आप रखें तो हम आपको बदले में ये इंसेंटिव देंगे। इंक्रीज डिज़ायर फॉर मटेरियल पोजेशंस, अक्सर कंट्रीज जिनमें मटेरियलिस्टिक थॉट, ये जो जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, वो ज़्यादा हो, तो फिर वो लोग सोचते हैं जी हम बड़ी गाड़ियाँ लें, अच्छा घर लें, अच्छी गाड़ी, अच्छी सैरें वगैरह करें, तो लार्ज फैमिली जितनी होगी उतना वो उनके लिए मटेरियलिज्म में रुकावट आएगी, तो दे ट्राई टू हैव लेस चिल्ड्रन। एमेंसिपेशन ऑफ women, औरतें अपने करियर्स बनाना शुरू हो गई हैं। गॉन अदर डेज व्हेन दे वर कंसिडर्ड ओनली होम मेकर्स, दे आर अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। सुबह दोनों मियाँ बीवी घर से काम के लिए निकल रहे होते हैं, तो एज अ रिजल्ट सिर्फ उनका चाइल्ड बेयरर्स का जो रोल था वो ख़त्म हो गया, वो अपने करियर्स बना रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट बर्थ रेट्स लो हो रहे हैं। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम, आप अच्छा खासा 20 मार्क का ऐसे इस पे लिख सकते हो। आई वुड से कि इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जो पहले हमारे पास क्वेश्चन नहीं है उनके ऊपर थोड़ा सोचें कि मैं बर्थ रेट को डिफाइन करूंगा या करूंगी, फिर उसके बाद फॉर्मूला एक एग्जांपल दे के, फिर वाई डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा है जी, वही जो हमें बातें पता हैं, शादियाँ ज़्यादा हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है तो ज़्यादा बच्चे पैदा कर, तो सारा आप एक साइड फिर दूसरी साइड, सात सात पॉइंट है दोनों साइड पे, 6 और 7 शुड बी इनफ टू गेट यू ऑल 20। ऑल गुड जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? लेट्स मूव ऑन टू डेथ रेट्स। क्लास मेरी ऑन है ना, इतनी खामोशी है, मैं चेक कर लूँ क्लास ऑन भी है कि नहीं। यस इट्स ऑन। ओके जी, लेट्स गेट बैक टू आवर oops what's happening, मेरा माउस पैड बहुत ख़राब हो गया, आई थिंक आई स्पिल्ड अ ड्रिंक ऑन इट और समथिंग। चले कोई बात नहीं, वापस चलते हैं जी। डेथ रेट, द डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। वही बात, लाइव बर्थ्स पर ईयर पर थाउजेंड पीपल was birth rate, and deaths per thousand people on average per year is death rate. डेथ रेट का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे है जैसे उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ्स था, इसमें नंबर ऑफ डेथ्स ओवर टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। आई डोंट थिंक वी नीड टू कैलकुलेट इट। समझ आ रहा है सबको, या मैं एग्जांपल बना दूं? आई गेस नॉट। ओके या डेवलपिंग कंट्रीज जी, वहाँ पे हमारे लो इनकम का, मैं बार बार डेवलपिंग लिखता रहा हूँ बच्चों, आदत नहीं है अभी तक, लो इनकम कंट्रीज लिखिएगा। लो इनकम कंट्रीज, उधर डेथ रेट्स हाई क्यों हैं? डिजीजेज एंड प्लेग्स, बिकॉज सफाई के सिस्टम नहीं है ना, सैनिटेशन अच्छी नहीं है। हर साल पाकिस्तान में देखो, लाहौर में देखो किस तरह ये बीमारियों के एक साइकिल्स हैं। डेंगू आता है पहले, फिर पोलन फीवर आता है, उसके बाद गर्मियों के मौसम की बीमारियां आ जाती हैं, फिर सर्दियों की समझ रहे हैं आप, वो जो हमारी स्मॉग सीजन आ जाता है, तो सैनिटेशन सिस्टम की वजह से टू मच पोल्यूशन, फैक्ट्रीज बहुत पास लग गई हैं, शहर बहुत एक्सपैंड कर गए हैं, तो वो जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे ऑलमोस्ट शहरों में आ गए हैं, तो डिजीजेज एंड प्लेग्स हैव इंक्रीज्ड। नंबर टू, फेमिन, अनसर्टेन फूड सप्लाईज एंड पुअर न्यूट्रिशन।
हम लोगों ने डेवलप नहीं किया अपने, जैसे पाकिस्तान को ही देखो, हमने डैम सिस्टम डेवलप नहीं किया, बारिश का पानी हम स्टोर नहीं करते, जब बारिश आती है तो सैलाब आ जाता है, उसकी वजह से डेवस्टेशन आती है। फिर जब बारिशें ख़त्म होती हैं, ड्राई सीज़न आता है तो हमें फैमिन्स फेस करने पड़ते हैं। फूड सप्लाईज़ के लिए रोड्स अच्छी नहीं है, अच्छे व्हीकल्स नहीं हैं, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी डेथ रेट्स हाई हैं। अब पाकिस्तान में, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, हम लोग कितने खुशी से खाते हैं कि हमने वेजिटेबल खाई है आज, थिंकिंग इट्स वेरी हाइजीनिक फॉर अस, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस। पानी हमारा ख़राब हो चुका है, तो उस वेजिटेबल की रूट में भी डेंजरस कंटेमिनेंट्स हैं। Poor hygiene, lack of clean drinking water, major reason for Pakistan like countries, low income countries to have high death rates, and proper sewage disposal नहीं है। सड़क पे ही पढ़े लिखे लोग भी हम लोग लिटर कर रहे होते हैं। पुअर हाइजीन है, साफ पानी के लिए नहीं है, पीने के लिए लैंडफिल्स अच्छी डेवलप नहीं है जहाँ पे इसको बिन किया जाए। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स वगैरह हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं। ऑल ऑफ दैट रिजल्ट्स इन हाई डेथ रेट। And then lack of medical facilities, hospitals, doctors, medicines. मसलन आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन पाकिस्तान में एक आदमी के लिए एक बेड हॉस्पिटल नहीं होगा। आई थिंक 10 15 20 लोगों के लिए एक बेड अवेलेबल होगा हॉस्पिटल में। इसी तरह पर पर्सन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन भी कम अवेलेबल होंगी। तो ऑल ऑफ दैट ट्रांसलेट इनटू हाई डेथ रेट्स। कोई मसला तो नहीं इसमें आया बेटे? आप लोग, ये मैंने सिर्फ लिस्ट किए हैं, आप लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब डिजीजेज एंड प्लेग्स को आप कर सकते हो कि कौन सा फ्लू? यस। जी बेटे, कर सकते हैं। गुड। डेवलप कंट्रीज या हाई इनकम कंट्रीज का वर्ड मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, उधर डेथ रेट्स फॉल हुए हैं। रीजन वही उसकी ऑपोजिट, बेटर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का ही बड़ा अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई लिव्ड देयर, मुझे कभी भी इनहेलर खरीदना नहीं पड़ा था, ये जो एजमा का होता है। आई यूज्ड टू गेट 3 of them, और वो साल मेरा निकाल जाते थे। यहाँ पे मुझे दुकान से खरीदना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यू डोंट हैव टू बाय एनी मेडिसिन, फ्री मेडिकल केयर है। येस, देयर आर वेटिंग्स एंड टाइम पीरियड्स, बट स्टिल मच बेटर। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, साफ पानी, अच्छा सफाई का निज़ाम, सीवरेज डिस्पोजल बहुत अच्छा, लैंडफिल्स काफ़ी अच्छी डेवलप्ड हैं। तो एज अ रिजल्ट हेल्थी लोग हैं, फ्यूचर के लिए मतलब ज़्यादा अरसे के लिए सर्वाइव करते हैं। आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशियस फूड, इंप्रूवमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सेम नेस्ले चॉकलेट आप इंग्लैंड में जाके खाओ, द टेस्ट इज टोटली डिफरेंट। सेम कोक आप अमेरिका में जाके पियो, टेस्ट इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी का बड़ा फ़र्क है। नेक्स्ट जी, better transportation facilities so that food and medicine is available in all parts of country। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा है, आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके तक एम्बुलेंसेज, मेडिसिन, डॉक्टर्स, सब कुछ, पेशेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो जल्दी मेडिकल हेल्प सीख हो जाती है। ड्रॉप इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स आई हैं, इसी वजह से फॉल इन डेथ रेट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। राइज इन ओवरऑल लिटरेसी रेट, पढ़ा लिखा आदमी अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखता है, ट्राइज टू कीप हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से भी उनके डेथ रेट्स कम है। सबको समझ आ गया जी? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ये बड़ा बोरिंग सा ज्योग्राफी टाइप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेट माइग्रेशन, लास्ट वाला जी। नेट माइग्रेशन मीन्स दैट मोर पीपल एमिग्रेट, ई वाला, लीव द कंट्री, देन इमिग्रेट, आई वाला, अराइव इन टू द कंट्री। Net immigration means that more people immigrate than emigrate। Net migration पॉजिटिव हो, उसका मतलब है ज़्यादा लोग मुल्क में आ रहे हैं बाहर से और कम लोग बाहर जा रहे हैं। तो नेट माइग्रेशन भी एक फैक्टर है जो पॉपुलेशन पे अफेक्ट करता है। नेट माइग्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं जी? किस बेस पे लोग अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं दूसरे मुल्कों में? रिलेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होम एंड अब्रॉड। आई थिंक इसके ऊपर आप पूरा एक आराम से पैराग्राफ लिख सकते हो कि इन लो इनकम कंट्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पढ़ लिख के वर्कर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, फिर ब्रेन ड्रेन होता है। दे लुक एट अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड द कंट्री जहाँ पे उनको नज़र आता है कि भाई हमें ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है हमारी सर्विसेज का। तो वो परफेक्ट लेबर मार्केट की तरह मोबिलिटी बढ़ जाती है और वो वहाँ काम करने चले जाते हैं। पॉलिटिकल रीजन, समटाइम्स पॉलिटिकली किसी कुछ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, बुरे हालात पैदा हो जाते हैं, टर्मोइल डेवलप हो जाता है, लोगों के ऊपर परसिक्यूशन होती है। जैसे सीरिया से बहुत सारे रेफ्यूजीज पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर असाइलम ले चुके हैं बाहर के कंट्रीज़ में और अभी भी ले रहे हैं कि इतना अरसे से वॉर चल रही थी। Religious reasons, sometimes workers people migrate to
other countries, other cities, because they want to follow their own religious code of ethics. तो उसकी वजह से भी नेट माइग्रेशन पे इफेक्ट आता है. पर्सनल प्रेफरेंसेस, सम पीपल लाइक, जैसे मेरे जैसा बंदा, आई लव लिविंग हियर इन आवर ओन कंट्री, बाहर रह के आया हूँ, लेकिन आई प्रेफर लिविंग इन आवर ओन कंट्री, हमारा ओन कल्चर, यू नो, रिलीजियस रीजंस भी और फैमिली रीजंस, एवरीथिंग. लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली यूथ में, कि वी शुड मूव टू यूरोपियन कंट्रीज एंड एक्सपीरियंस दैट लाइफस्टाइल. तो ये हो गए नेट माइग्रेशन के फैक्टर्स. अब तीनों मोटी मोटी चीजें हमने पढ़ ली, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड नेट माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन पे इंक्रीज या डिक्रीज कॉज करते हैं. अब हम पॉपुलेशन का नेचुरल इंक्रीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट समझते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा जी? सबको समझ आ गए? Okay. Natural increase in population refers to difference between the birth rate and death rate. पॉजिटिव भी हो सकता है अगर बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, नेगेटिव भी हो सकता है यानी डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट. ठीक है. सो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द कंट्री इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. अगर आंसर नेगेटिव आए तो मींस नेचुरली पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, और अगर आंसर पॉजिटिव आए तो मींस नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है. अच्छा, इसमें अब सिर्फ नेचुरल इंक्रीज है बर्थ रेट डेथ रेट्स पे, दिस डज नॉट इंक्लूड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. मसलन अगर एक कंट्री में बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, तो नेचुरल इंक्रीज क्या होगा? 25 माइनस 20, 5 लोग हर साल एक्स्ट्रा उस कंट्री में होते जा रहे हैं. नेचुरल इंक्रीज. इमिग्रेशन को हमने बीच में नहीं लिया. इसको कैलकुलेट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने वर्किंग सोल्यूशन भेजा हुआ है. If the population of a country is 1,50,000 and birth rate and death rates are 10 and 7 respectively, तो नेचुरल इंक्रीज निकालने के लिए हम बर्थ रेट यानी 10 में से डेथ रेट 7 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, उसको पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना नेचुरल इंक्रीज हुआ है. जैसे यहाँ पे देखो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, नेचुरल इंक्रीज 10 माइनस 3 पर 1000 है, तो अब 1000 के सेट्स बनाने हमने इन रिलेशन टू इंटायर पॉपुलेशन ऑफ 1,150,000. 3 over 1000 into 150,000 जो पॉपुलेशन है. 3 मीन्स नेचुरल इंक्रीज डिवाइडेड बाय 1000 यानी पर सेट ऑफ पॉपुलेशन इनटू 150,000 करोगे, 450 लोग एक्स्ट्रा इस कंट्री में पैदा हुए हैं. हर हजार में 3 एक्स्ट्रा पैदा हुए ना, तो 1,50,000 को देखो तो उसके बन जाते हैं 150 सेट. 150,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 3 करोगे तो 450 पीपल एक्स्ट्रा हुए. आई स्टटर्ड अ लिटिल, थोड़ा सा स्लिप हुआ था, मेरी जुबान फ्रॉडियन स्लिप हुआ था. मुझे बताएं इसमें कोई समझ में मसला तो नहीं आया? दोबारा बता दूं? सॉरी सॉरी, ये फॉर्मूला समझ आ गया है? मैं इसका पूछ रहा हूँ पहले. ओके, लेट्स लुक एट नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव. महिरा, अगर एक कंट्री में 7 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 पीपल और 10 फौत हो रहे हैं, तो उसमें पर ईयर कितना नेचुरल डिक्रीज होगा पॉपुलेशन का? समझ आ गया? हाँ, ये कॉन्सेप्ट है. ये नेगेटिव है ना, नेचुरल डिक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगी. इंक्रीज कब है? जब बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से. समझ आ गया? एनी अदर क्वेश्चन जी? लेट्स मूव ऑन टू टोटल और एक्चुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इसमें हम माइग्रेशन भी, अब नेट माइग्रेशन भी शामिल करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो. ये जो टेबल है इसको हम एमसीक्यूज के लिए छोड़ते हैं. व्हाट इज टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन? नेचुरल इंक्रीज प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन यानी नेट माइग्रेशन. जैसे 10 बच्चे पैदा हुए, 7 लोग फौत हुए पर 1000. ठीक है. 3 हमारा नेचुरल इंक्रीज है, उसको पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई किया, लेट्स से 1.5 लाख पॉपुलेशन थी. सॉरी, इसको कैसे किया? 3 over 1000 into 150,000, 450 लोग वो बढ़े. लेट्स से एमिग्रेशन, नेट माइग्रेशन नेगेटिव थी, 400 लोग मुल्क से बाहर गए हैं और 300 मुल्क में आए हैं, तो 100 नेगेटिव वो हो गया. तो अब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी जी? 450 माइनस 100, 350 इस साल का नेचुरल इंक्रीज था. समझ आई ये बात? ये मैं दोबारा बता दूं. सबको समझ आ गया?
इसमें एक मुझे लगता है मिस कुछ टाइपो था, अगले दिन बच्चे ने पूछा था किसी ने, लास्ट वाली में देखो, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट एंड नेट माइग्रेशन इज नेगेटिव। इस केस में अनसर्टन नहीं, नेगेटिव होनी चाहिए, पॉपुलेशन को गिरना चाहिए, मैंने गलती से अनसर्टन लिख दिया। समझ आ गया? जी बेटे, एनी क्वेश्चंस? अब हमने इतनी देर पॉपुलेशन पे टाइम लगाया है, मैं आपको एक बार फिर वो रिकवरी दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज, तो आपने बेसिक्स पे ही फोकस करना है कि जी हाई इनकम लो इनकम कंट्रीज में वाइडर बेस होती है हमारे पॉपुलेशन पिरामिड की ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स। एक दो रीजन बता देना क्यों बर्थ रेट्स हाई हैं, मल्टीपल मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस एटसेट्रा, रिलीजियस टैबूज। फिर उसके बाद हमारा जो सेंटर है हमारे पॉपुलेशन पिरामिड का वो नैरो है, बिकॉज यंगर पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन कम है, ऑल्दो अब ये चेंज हो चुकी है दुनिया में, लेकिन हम बुकिश नॉलेज पे बात कर सकते हैं। और टॉप ऑफ द पिरामिड इज नैरो बिकॉज ऑफ हाई डेथ रेट्स, जबकि इसके ऑपोजिट जो आपके हाँ सॉरी एक बात मिस कर गया था, डिपेंडेंसी रेशियो हाई हमारे यहाँ पे क्यों है, बिकॉज बर्थ रेट ज़्यादा है, इसकी वजह से अंडर 15 की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। फिर जी जो डेवलप्ड या हाई इनकम कंट्रीज हैं उनका बर्थ रेट लो होने की वजह से पॉपुलेशन पिरामिड का जो बॉटम है वो नैरो है, मींस लो डिपेंडेंसी रेशियो, कम बच्चे प्रोपोर्शनेटली। सेंटर वाइड है, यानी लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पीपल। टॉप भी वाइड है ड्यू टू लो बर्थ रेट्स, और उसकी वजह से वहाँ एजिंग पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा रिसोर्सेज उन पर लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रही है। Everyone clear on the nutshell? ओके जी, ओके जी, कुछ पूछ रहे हैं किसी ने? अब ये थोड़ा सा ऑप्टिमम। बोले। बहुत मैं ये समझाने लगा था कि बी पार्ट इसके साथ कंबाइंड होगा, समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है फिर जरूरत नहीं है, लिख दो कि सम हाई इनकम कंट्रीज आर अंडर पॉपुलेटेड एंड लो इनकम कंट्रीज सम आर ओवर पॉपुलेटेड, ये लिख दो, बना दो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम बचता है तो ठीक है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि वेदर एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ब्रिंग्स इकोनॉमिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन in relation to availability of other economic resources, land, capital। इनका हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जहां पे दोनों की प्रोपोर्शन बेस्ट हो जाती है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन है क्या जी? लेवल ऑफ पॉपुलेशन which when combined with other factors of production such as land, capital, enterprise gives the maximum output of goods and services per head of population। it is the most efficient level of population because इससे output per head maximize हो जाएगी, highest per capita income आपकी बन जाएगी। देखो एक डेजर्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर अगर लेट्स से एक मील के अंदर, एक माइल के अंदर 25 लोग भी हैं तो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी। वहाँ पे क्या, एक कुआं है, एक ओएसिस है, उसको वो यूज़ करने के लिए काफ़ी है। शायद एक आधा उन्होंने वो बनाया होगा कुएं में से पानी निकालने के लिए, कैपिटल इक्विपमेंट बनाया हुआ होगा, तो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में एक माइल के अंदर शायद 1000 लोग भी कम है, बिकॉज उनके पास इतना कैपिटल, इतनी रोड्स, इतनी मशीनरी है कि उनको यूज़ करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वेरी करेगा, as much factors of production other than population you have, land and capital, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए। समझ आ रही है बात? ओके, तो लेट्स लुक एट दिस ऑप्टिमम पॉपुलेशन डायग्राम। अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ हिस्सा ऊपर रह गया। पर कैपिटा जीएनपी वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे आपकी है पॉपुलेशन साइज मिलियंस में। अब देखो 45 मिलियन पॉपुलेशन से पहले पहले कंट्री अंडर पॉपुलेटेड था। 10, 20, 30 जब पॉपुलेशन बढ़ी उनका जीडीपी पर हेड बढ़ा, क्योंकि लेबर और कैपिटल और बाकी रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन आइडियल होता गया। जहाँ पे मैंने ऑप लिखा हुआ है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी, है आइडियल। 45 के बाद हमारा ये कर्व नीचे स्लोप होना शुरू हो गया बिकॉज ओवर पॉपुलेशन हो गई है।
टू मैनी पीपल शेयरिंग टू फ्यू रिसोर्सेज, 10 मशीनें और 20 वर्कर्स हैं, अब वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला सीन हो रहा है। एज ए रिजल्ट पर कैपिटा आउटपुट कर्व, हमारा जीएनपी या जीडीपी कम होना शुरू हो गया। समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Let's just read the explanation of the graph. In the diagram above, the population level at less than 45 million represents underpopulation. तो आप ये भी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, जैसे यामीन ने कहा कि भाई लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो वेरी लो इनकम कंट्रीज हैं उनका अंडर पॉपुलेशन का स्टेटस चल रहा होता है। दैट इज लेस देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मीनिंग दैट पॉपुलेशन इज टू स्मॉल। उनका सॉरी ओवर पॉपुलेशन चल रहा होता है, सॉरी, जो वेरी हाई इनकम कंट्रीज कुछ में अंडर पॉपुलेशन चल रही होती है। Less than optimum population means population is too small to make effective use of other resources. Capital, land, इनको यूज करने के लिए वर्कर्स चाहिए, उनके पास too few वर्कर्स होंगे। The country would benefit by increasing its population size. ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा बुरी होती है, तो उसमें आप ये जरूर यूज करें, दिस कंट्री वुड बेनिफिट बाय इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशन साइज। The population level at over 45 million will be considered more than optimum। overpopulation जैसे हमारे लो इनकम कंट्रीज में होता है in a country means that population is too large and other resources are unable to support the population properly. The country would benefit by reducing its population. समझ आ गया बच्चों? ग्राफ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। Okay, let's move on. Countries that are overpopulated or underpopulated will have a lower per capita income than what can be achieved with optimum population. Simply quite simple concept है। अब जी हम optimum size of population, ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, उसका साइज कैसे डिटरमिन होता है, वही कैपिटल और लैंड वगैरह की अवेलेबिलिटी की बात है। The optimum population depends on state of technology and stock of capital। अगर एक कंट्री में कैपिटल ज़्यादा होता जा रहा है, इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड बढ़ गई है, तो उसमें हमें पॉपुलेशन साइज ज़्यादा चाहिए टू बी एबल टू मैनेज दीज ऑल एडवांस टेक्नोलॉजीज, मोर मशीनरी एंड द फर्टाइल लैंड, उसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा लोग चाहिए। सो मोस्ट लो इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना आर ओवर पॉपुलेटेड। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इटली आर अंडर पॉपुलेटेड। समझ आ गई ये बात? ऑल्दो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो रही है तो कैपिटल इंटेंसिव पे जाओगे, लेबर की ज़रूरत तो इतनी नहीं रहेगी। ट्रू, बट स्टिल लेबर की ज़रूरत पहले से ज़्यादा पड़ेगी, ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। सबको समझ आ गई ये बात या एक बार फिर बात कर दूँ? यूजुअली स्टूडेंट स्ट्रगल विद दिस, लेकिन आप लोग में शायद अच्छे बच्चे आए हुए तो सबको समझ आ रही है, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन शेड मोर लाइट ऑन इट। ओके, लेट्स मूव ऑन। मैं एक बेसिक सा क्रूड सा एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर दोज किड्स हु माइट हैव स्ट्रगल। एक मशीन के लिए 4 वर्कर्स चाहिए, ठीक है? एक कंट्री में एक मशीन है, दूसरे में 2 हैं। पहले कंट्री में ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी, बताइए। एक मशीन को ऑप्टिमली यूज करने के लिए हमें 4 वर्कर्स चाहिए। एक कंट्री के पास सिर्फ एक मशीन है, उसकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होगी? यस। और दूसरे में 2 मशीनें हैं तो उसकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होगी? 8। समझ आ गया मेरे बच्चों? और अगर अब दूसरे कंट्री में भी एक मशीन रह गई है तो उसको पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो गया, 8 वर्कर नहीं चाहिए, 4 चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल, मैंने बेसिक से एग्जांपल बना के बताई है। सब बच्चों को यहाँ पे ये बात मेरे ख्याल में क्लियर होगी। सॉरी, यस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न नहीं, मार्जिनल रिटर्न्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स। यूटिलिटी बच्चे लिख देते हैं गलती से, आपने रिटर्न किया। यस, नेगेटिव रिटर्न्स आ जाता है, बिल्कुल सही है। तो लेट्स मूव ऑन जी। दूसरा है जी, अ चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट दिस। दूसरा है जी, मैंने क्या किया, ऐसे स्पेस क्यों दी हुई है? अच्छा, वैसे शायद आ गई वर्ड में, कोई बात नहीं। A change in state of technology will affect the size of optimum population because resources can be more efficiently employed without population changes. मसलन population density की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, number of persons per square mile does not convey the true picture of
पॉपुलेशन टू एन इकोनॉमिस्ट. फॉर एग्जांपल, जापान जैसे कंट्री में 300 लोग भी हों पर स्क्वायर माइल, वो अंडर पॉपुलेटेड कंसिडर होगा, क्योंकि उसके पास इतनी मशीनरी, इतनी रोड्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए लोग ज़्यादा चाहिए. जबकि एक पुअर कंट्री, डेजर्ट आइलैंड टाइप इकोनॉमी, 20 लोग भी अगर पर स्क्वायर माइल हैं तो वो ओवर पॉपुलेटेड हो सकता है, क्योंकि उसके पास यूज़ करने के लिए कोई कैपिटल इक्विपमेंट ज़्यादा है ही नहीं. दिस इज बिकॉज फैक्टर्स सच एज supply of fertile land, technology and capital must all be taken into account. मसलन लाहौर में पर स्क्वायर माइल ज़्यादा लोग चाहिए बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल वगैरह है. गांव में थोड़े चाहिए, वहाँ पे बेसिक ज़मींदारी करनी है, बेसिक ये जो फसलें उगानी है, इस तरह के काम है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी डज नॉट गिव यू अ ट्रू पिक्चर. ऑप्टिमम साइज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन अ कंट्री. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब जी, an underpopulated country can increase productivity by increasing its population, while overpopulated country can increase productivity, it should reduce population. जब population बढ़ रही है, let's say birth rates are greater than death rates, तो फिर number of dependents भी बढ़ जाते हैं. तो dependency ratio adverse effect ला रही है economic development पे. मसलन more resources are needed for children care, to educate them. एज ए रिजल्ट वही पैसे लग सकते थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग पे, अब वो डिपेंडेंट्स का केयर करने में लग रहे हैं, तो रिसोर्सेज ज़रा मिस यूज़ हो रहे हैं. समझ आ रही है बात कैसे उसका बुरा इफेक्ट आ रहा है ओवर पॉपुलेशन का? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन विल क्रिएट इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये फ़ायदा हो रहा है, विच इन टर्न विल लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड हायर एम्प्लॉयमेंट, thus resulting in economies of scale in production and fuller utilization of infrastructure of the economy. तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ चल रहे हैं. यू वांट मी टू रीकैप इट? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. Okay, I think you guys have got it. So let's see जी, economic development and population structure. I know it's very boring the whole thing. तो हमारी क्लास खत्म होने वाली थोड़ी देर में. डेवलपिंग कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज, उधर लो डेवलपमेंट ऑफन क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, इसकी वजह क्या है? नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट्स हमेशा डेथ रेट से एक्सीड कर रहे होते हैं. हायर बर्थ रेट ऑफ कंट्रीज विद लो डेवलपमेंट रिजल्ट इन लो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन, वो जो डेथ रेट ज़्यादा हो जाते हैं. दिस क्रिएट्स अ हाई प्रोपोर्शंस ऑफ डिपेंडेंट नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. इस बड़ी हाई डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है? थोड़े से वर्किंग क्लास को बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा होता है, एक कमाने वाला, चार खाने वाले. ठीक है, सो बेसिकली small working population has to produce enough goods and services to sustain not only themselves but also a large number of young people who are economically dependent upon them. ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से, ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से डिपेंडेंसी रेशियो बन रही है, जिसकी वजह से चंद कमाने वालों को बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज बनानी पड़ रही. डेवलप कंट्रीज में, हाई इनकम कंट्रीज में ग्रोथ इन देयर पॉपुलेशन टेंड टू डिक्लाइन ओवरऑल. क्यों? डेथ रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बर्थ रेट्स उससे भी तेज़ी स्पीड पे कई कंट्रीज में फॉल हो रहे हैं. Some countries with a high income per head and high development experience a natural rate of decrease in population like Australia, New Zealand and Italy. ये लोग क्या कर रहे हैं? हम बाहर से नेट इमिग्रेशन ला रहे हैं ताकि जो पॉपुलेशन की कमी हो रही है, लेबर की कमी हो रही है, उसको पूरा कर सकें. However, high development does not eliminate population problems. तो अगर डेवलप आप हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन इश्यूज नहीं है. It just brings new ones. The most common problem of an aging population. बूढ़े फौत नहीं हो रहे, हाई एज पे जा रहे हैं. This arises from a decreasing death rate, birth rate and a decreasing death rate. Again, dependency ratio is high this time because there is high proportion of old people who are reliant upon productive proportion of population to support. उनके लिए old homes, nursing, ग्रे प्रोडक्ट्स, व्हील चेयर्स, बहुत कुछ प्रोवाइड करना पड़ रहा है. तो डेवलप कंट्रीज को अपने मसले हैं पॉपुलेशन के, यानी उधर डेथ रेट लो होने की वजह से और बर्थ रेट लो होने की वजह से हाई डिपेंडेंसी रेशियो हो रही है. ओल्डर पीपल आर सर्वाइविंग टू मच और इसकी वजह से उन्हें रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना पड़ रहा है टुवर्ड्स सपोर्टिंग दैट फैक्शन ऑफ डिपेंडेंट पीपल. Right, G, with people living longer, the cost of healthcare and pensions have been rising.
To reduce the cost of pensions, a number of governments of developed countries have increased the retirement age. उन्होंने कहा भाई ये पेंशन देने से बेहतर है 5 साल और इन लोगों से काम करवा दो। बच्चों समझ आ गया? एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको इसका जरा थोड़ा सा एक होम्ड इन आंसर मिल जाए। Rising population levels in a developing economy create many problems, while falling population levels in a developed economy cause even greater problems. To what extent do you think it is a true statement? तो आंसर इज ऑल अप देयर। सबसे पहले हम देखते हैं राइजिंग पॉपुलेशन इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये आ गया। लो डेवलपमेंट क्यों हो रही है? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। रीज़न थोड़ी सी यहाँ पे मसाला डाल देना, बर्थ रेट्स ज़्यादा हैं क्यों हैं, डेथ रेट्स ज़्यादा हैं क्यों हैं, और वो सारा कुछ करके तो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन है जिसकी वजह से एक तो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन कम है, दूसरा हेल्थ लेवल्स कम है हम लोगों के, और साथ में डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यंग चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन बीइंग बोर्न एवरी ईयर। तो अंडर 15 की तादाद बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, जिसकी वजह से चंद कमाने वालों को बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी पड़ रही हैं उन यंग लोगों को सपोर्ट करने के लिए। थोड़ा सा हम और भी कर सकते हैं इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट जन्म ले रही है, लार्जर नंबर ऑफ वर्क फोर्स हो रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। दूसरे नंबर पे ये हो गया, अब हम पीपीसी के अंदर पीछे खड़े हुए हैं, यानी कि तीसरे नंबर पे इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इनकम सपोर्ट एंड ट्रांसफर पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं रिटायर्ड को, पेंशनर्स को, अनएम्प्लॉयड को, तो उससे उनका बजट भी डेफिसिट हो रहा है। बोरोइंग की ज़रूरत, फिर बोरोइंग के नुकसान बता सकते हैं, तो इसको आप डेवलप करें कैसे। हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलप कंट्रीज का अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? उधर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है कुछ कंट्रीज में, हाई इनकम्स वालों में, बिकॉज डेथ रेट डिक्रीज हो रहे हैं, बर्थ रेट फॉल हो रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड पे, साथ में नेचुरल रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन के साथ साथ उन्हें अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए इमिग्रेशन अट्रैक्ट करनी पड़ रही है। अब एक तो एजिंग पॉपुलेशन का मसला, बूढ़े लोगों के लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, नर्सिंग होम्स, ओल्ड होम्स, ग्रे प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से आपका डिपेंडेंसी रेशियो हाई होने की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज हेल्थ केयर की तरफ लगाने पड़ रहे हैं फॉर ओल्डर पीपल रादर देन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टफ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। साथ में जो माइग्रेंट्स इन कंट्रीज में आ रहे हैं उसकी वजह से क्राइम रेट्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से आपस में क्लैशेस वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं, तो सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं, क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। अगर आप जाके किसी भी कंट्री का चाइना टाउन या साउथ हॉल वगैरह जाके देखो जहाँ पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा है, इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड पार्ट्स ऑफ दो सिटीज़। लंदन वगैरह में अगर आप जाके देखें, तो ये आपका आंसर था। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट कि अब एंड पे हमने इवैल्यूएट करना है कि कहाँ पे ज़्यादा मसले हैं। स्टिल मसले ज़्यादा लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ में है बिकॉज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन ग्रोथ। यस, जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ एजिंग पॉपुलेशन एंड क्राइम रेट वगैरह आ रहा है, बट स्टिल इट्स नेग्लिजिबल कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज। डिस्कस हाउ इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू डेवलप्ड। हाँ जी बेटे, हाँ जी। Optimum population, I don't think that's a bad statement. I don't think it's a bad statement at all. लेकिन प्रॉब्लम्स आपने बतानी, वो पूछ रहा है कि दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, हम माने ये प्रॉब्लम्स दोनों में हैं, डिफरेंट टाइप की हैं। जी और क्या कह रहे हो? या एब्सोल्युटली, ये फर्क है, यही मेन चीज इस क्वेश्चन का स्टेम में 12 मार्क का था, तो आई थिंक यू गाइस कैन इजीली हैंडल इट नाउ। ये 20 मार्क वाला जी, डू यू नीड मी टू रिकैप इट? या सबको पता है? डिस्कस हाउ इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। इसका आंसर भी भेजा हुआ है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। कोई से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ो, लेवल ऑफ इनकम को लो, उसको फिर लिंक करो कि क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे हम लोग ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, हमारी इनकम्स कम है, और टर्शरी पे वो लोग रिलाई करते हैं जो हाई जनरेटिंग इनकम सेक्टर है, तो वो साथ लिंक कर दो। फिगर्स कुछ याद है? कितनी से ज़्यादा इनकम हो तो हाई इनकम कंट्री कंसिडर किया जाता है? 12,500, बिल्कुल। और अगर 4,000 से कम है तो लो इनकम कंसिडर होता है, बीच वाले मिडिल इनकम, और 1,025 से कम वेरी लो इनकम। ठीक है, ये बता देना रीजन। जो वेरी लो इनकम है वो प्राइमरी रिलायंट है, जो मिडिल इनकम है वो सेकेंडरी, जो थोड़ा सा बेहतर कमा लेते हैं। आप जरा अच्छी तरह बताना ना इंडस्ट्री से रिलेट करके, हाई पेइंग जॉब्स, फैक्ट्री मैनेजर्स, ठीक है जी,
कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस मैनेजर, इस तरह की बातें बताना। फिर टर्शरी में चले जाते हैं जब, तो वो बहुत ज़्यादा earn करते हैं हाई इनकम कंट्रीज, बिकॉज बैंकर्स, मैनेजर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी ओनर्स, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा कमाना शुरू हो जाते हैं। टर्शरी सर्विसेज आर एक्सपेंसिव एंड देयर हाई इन डिमांड। ठीक है जी। फिर कर सकते हैं आप इंटरनेशनल ट्रेड में किसका शेयर क्यों ज़्यादा है और क्या किसका क्यों कम है। हम लोग प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में महंगी सेकेंडरी कार्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज वगैरह मंगा रहे हैं, तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में नेचुरली शेयर कम है। वी हैव टू सेल अ लॉट ऑफ मैंगोज टू बाय जस्ट वन एजुकेशन फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह के चक्कर। और फिर पर्वत सिंगर की हाइपोथेसिस बता दीजिएगा कि उसके मुताबिक हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हमारे खिलाफ जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड में इनकम्स बढ़ रही हैं और जो चीज़ें हम बेच रहे हैं देयर इनकम इन इलास्टिक नेसेसिटीज है ना, तो उनकी प्राइस स्लो बढ़ेगी, और जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं लग्जरीज, गाड़ियाँ, एजुकेशन वगैरह, उनकी सर्विसेज की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो एज अ रिजल्ट उनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी, हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हमारे खिलाफ जाएंगी। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमारे फार्मर्स की बात कर देना कि फार्मर्स की इनकम्स वॉलेटाइल होती है। किसी साल अच्छी फसल हुई, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस गिर गई। किसी साल बुरी फसल हुई, सप्लाई ज़्यादा कम होने से प्राइस तो बढ़ी, लेकिन उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं ज़्यादा। सेम वे डिमांड इन इलास्टिक है, बिकॉज सारी नेसेसिटीज़ हैं, तो वो ज़्यादा उनकी इनकम फ्लक्चुएट करती रहती हैं, हर साल रिलायबल इनकम नहीं होती, तो इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड में मार खा जाते हैं। फिर आप कर सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। फिर आप कर सकते थे इसके अंदर यही पॉपुलेशन के डिफरेंसेस कर लें, तो कोई 5 वैलिड पॉइंट्स, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 वैलिड पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें। सो हियर वी आर जी। ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन मुझे लगता है अभी काफ़ी कुछ पड़ा है। चलें अभी आज के लिए इसको फिर बंद करते हैं, और कल ये करके हम आखिरी यूनिट इंटरनेशनल एड वाला जो हमारा है बोरिंग सा यूनिट 3, वो करके हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ऑल गुड जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा अच्छा, वो जो आप कह रहे हो कि डिस्कसिव जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसकी बात कर रहे हो, यूनिट 8। यूनिट 8 ठीक है, मैं समझाता हूँ। बेटे देखो, जब भी एक कंट्री का रियल जीडीपी पर हेड बढ़ता है, इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन पहले से कंप्लीट बढ़ रही है, फैक्ट्रियां 20-20 घंटे, 24-24 घंटे काम कर रही हैं, उसके रिजल्ट में सड़कों पे ट्रैफिक जैम्स, बिकॉज ज़्यादा सामान आ रहा है, इधर से उधर गुड्स, फाइनल गुड्स भी जा रही हैं, और रॉ मटेरियल्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल एक्सटर्नल कॉस्ट, कंजेस्शन, पोल्यूशन, नॉइज ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अब रियल जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन इन सब एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड्स लो हो रहे हैं, तो जीडीपी यहाँ मिस स्टेट कर रहा है, रॉन्ग पिक्चर दे रहा है कि लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं, लोग तंग आए हुए हैं, यू नो आलूदा फिजा में सांस ले लेके बीमारियां आ रही हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो रहे हैं। ओके वंडरफुल जी, एनी क्वेश्चन? आई थिंक दैट्स इनफ। ये छोटा सा था, लेकिन ये अगले में भी रिपीट होना है, तो इसलिए मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको कल देख लेंगे। और इंशाल्लाह अच्छा, कल नहीं, कल मेरा क्रेसेंट भी ऑन है, और एक दो जगह पे मैंने जाना भी है मीटिंग्स के लिए, सो कल की क्लास मेरे ख्याल में ऑफ होगी। सो दैट्स इट जी, हैव अ गुड डे। आई विल पुट द रिकॉर्डिंग अप जस्ट नाउ।